DigiGuru, here we go. Let's dive into the आज की टॉपिक है हमारे पास ये है मैनिपुलेशन पार्ट 2। मैनिपुलेशन में हमने पार्ट 1 के अंदर एक इमेज बनाना सीख ली थी और मैनिपुलेशन पार्ट 2 के अंदर हम एक और इमेज बनाएंगे। और मैनिपुलेशन के अंदर जो है हमारे पास डिफरेंट चीजें मौजूद होती हैं, डिफरेंट क्रिएटिविटी मौजूद होती है और डिफरेंट आइडियाज से हम मैनिपुलेशंस को बना रहे होते हैं। आज जो मेरे पास मैनिपुलेशन है उसके इमेजेस मैंने निकाल के यहाँ पे ओपन कर लिए हैं। एक ये अंडर वाटर है और एक ये वाटर इफेक्ट है, फिशेस है और एक ये बल्ब है। इसके अंदर करना क्या है, करना कुछ इस तरह से एक कॉन्सेप्ट ये है मेरे पास कि मैंने हाफ बल्ब के अंदर जो है वो एक वाटर अंडर वाटर वर्ल्ड बनाने, एक तरह से समझ लें कि बल्ब के अंदर हमने एक पूल बनाना है और उसके अंदर मछलियां लेके जानी है। इसके अंदर जो हम टूल्स यूज करेंगे उसके अंदर हम बैकग्राउंड रिमूविंग लिए क्विक सिलेक्शन यूज करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम क्लिपिंग मास्क यूज करेंगे। इसके अलावा हम जो है वो सिलेक्शन बनाने के लिए लासो टूल यूज करेंगे और इसके अलावा हम जो है वो ब्लेंडिंग मोड्स यूज करेंगे ताकि हमारी जो इमेज है वो आपस में जो है वो ब्लेंड हो जाए, मिक्सचर हो जाए। ब्लेंडिंग मोड्स क्या होते हैं और कहाँ पर होते हैं वो अभी देखते हैं। पहले आते हैं, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले इस इमेज की मैं बना रहा हूँ एक अंदर डुप्लीकेट बनाने के बाद इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट सब्जेक्ट करने के बाद सिलेक्शन को मैं कर रहा हूँ इन्वर्स कंट्रोल शिफ्ट आई से और बैकग्राउंड को मैं कर रहा हूँ डिलीट। कंट्रोल डी कर दूंगा तो मेरे पास बैकग्राउंड हो जाएगा डिलीट। अब मैं एक और चीज ये करना चाह रहा हूँ कि जो मैंने डुप्लीकेट इमेज ली थी सोर्स इमेज से, मैं बल्ब के यहाँ पे देखिए बल्ब नजर आ रहा है आपको, सही है। इस बल्ब को मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ इस पिक्चर के अंदर से। तो पहले तो मैं इस तरह से रिमूव कर दूंगा, भाई ये रिमूव हो गया बल्ब कि मैंने इस वाली बल्ब की कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्शन बनाई और यहाँ पे आके मैंने डिलीट कर दिया, ये कंट्रोल डी हो गया। एक दफा दोबारा करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल प्रेस किया, इसके ऊपर सिलेक्शन बन गई ऊपर वाले बल्ब के ऊपर। ये देखिए ये बल्ब पीएनजी हमारे पास और इस वाले बल्ब के ऊपर हमने क्या किया, डिलीट कर दिया। तो अगर इस बल्ब को हाइड करूं तो ये देखिए यहाँ पे डिलीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये एरिया जो है मुझे फिल करना है इसी कलर के अंदर। तो मैं सिलेक्ट पे आऊंगा, सिलेक्ट पे आने के बाद मॉडिफाई के अंदर आने के बाद एक्सपेंड का ऑप्शन आ रहा है। एक्सपेंड क्या करेगा, एक्सपेंड आपकी सिलेक्शन को बढ़ा देगा। मैं यहाँ से एक्सपेंड कर रहा हूँ, तकरीबन 50 पिक्सल कर देता हूँ और करना पड़ेगा, 50 पिक्सल कम है। मॉडिफाई एक्सपेंड तकरीबन करने से 100 पिक्सल। अब मैं यहाँ पे कंटेंट अवियर, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने कुछ वीडियोस पहले हमने पढ़ा था उसमें स्किन रिटेंशन के अंदर शिफ्ट F5 प्रेस करूंगा, कंटेंट अवियर ओके। तो अब देखिए ये बैकग्राउंड की जगह को फिल कर दिया, बिल्कुल कहीं से लग नहीं रहा कि भाई कोई चीज यहाँ पे रखी हुई थी, बिल्कुल स्मूथ बैकग्राउंड हमारे पास आ रहा है। बैकग्राउंड अपनी जगह मौजूद है, बल्ब अपनी जगह मौजूद है, दोनों चीजें अलग अलग हमारे पास हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ ऐसा करना है कि भाई हमारा जो बल्ब है उसके अंदर जो है वो थोड़ा सा ब्राइटनेस आ जाए। हमारा बल्ब जो है वो काफी ज्यादा डल लग रहा है। तो पहले इसको करते हैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्यों किया है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट इसलिए किया है ताकि मैं इसके ऊपर जो भी इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करने हैं वो मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे जाके कर लूंगा, यानी कि पीएसबी फाइल के ऊपर जाके कर लूंगा। यहाँ पे ऊपर आके ब्राइटनेस वगैरह थोड़ी सी इंक्रीज कर देना, हल्का सा कंट्रास्ट बढ़ा लेते हैं, सही है। और थोड़े से लेवल्स को सेट कर लेते हैं, काफी है। सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे आके फाइल मेरी अपडेट हो गई। अब मैंने वहां पे क्यों काम किया, यहाँ पे क्यों काम नहीं किया, उसकी वजह ये थी कि पीएसबी फाइल के अंदर अगर हम काम करेंगे तो हमारे पास सिंगल लेयर मौजूद है। यहाँ पे अगर हम कोई भी क्लिपिंग मास्क करते हैं या कुछ भी करते हैं XYZ अभी आगे क्योंकि हमें ये वाटर की पिक्चर और ये वाटर की पिक्चर हमें बल्ब के अंदर लगानी पड़ेगी, तो वो इफेक्ट जो है ना वो थोड़ा सा हमारे को डिस्टर्ब करेगा। तो जब भी मैंने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया ताकि वो इफेक्ट जो है हमें डिस्टर्ब न करे, इफेक्ट अपनी लेयर के अंदर एक मौजूद है और हमारी जो क्लिपिंग मास्क वगैरह है वो अपना अलग चलता रहेगा। आते हैं पहले इस वाली पिक्चर को निकालते हैं, कंट्रोल A कंट्रोल C और बल्ब पिक्चर में आके पेस्ट कर देते हैं। पहले मैं सारी पिक्चर्स को इकट्ठा कर लेता हूँ ताकि हमारे पास इशू ना हो।
इसके अलावा कंट्रोल ए कंट्रोल सी इसको करेंगे, कंट्रोल वी, और एक लास्ट पिक्चर जो है हमारे पास ये वाली, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो इसको मैंने नाम दे दिया फिशेस का, इसको मैंने नाम दे दिया डार्क वाटर का, और इसको मैंने नाम दे दिया वाटर का। ये आपके ऊपर है, जो नाम देना चाहो वो आप दे सकते हो, ये मैंने नाम दिया है मेरे हिसाब से। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि भाई ये जो हाफ इसकी पिक्चर है ना, इसको कर दूंगा रिमूव। तो मैं यहाँ से मार्क टूल ले रहा हूँ, वाटर वाले लेयर को सिलेक्ट किया, और जहां से मैंने मार्क टूल से इसको मैंने रिमूव कर दिया, इतनी सिलेक्शन बना के डिलीट कर दिया। कंट्रोल डी करने के बाद मैंने इसको कर दिया यहाँ पे क्लिपिंग मास्क, ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करके। अब क्लिपिंग मास्क देखें तो बल्ब के अंदर आना चाहिए, लेकिन ये कुछ एरिया ये इसकी चूड़ी के ऊपर भी आ रहा है। तो मैं इसको कंट्रोल डी करके थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, कोशिश करेंगे मैक्सिमम एडजस्ट कर लें। अब एक काम ये करना पड़ेगा हमें कि भाई हमारे जो एरिया है ये कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसके लिए तरीका ये कि आप पेन टूल लें और पेन टूल लें पाथ के ऊपर, जहां से एक सिलेक्शन बनाए इतनी, और ये इतनी, ये आपकी सिलेक्शन बन गई। सिलेक्शन बनाने के बाद आपने क्या करना है, इतने एरिया को आपने इस इमेज से कर देना है डुप्लीकेट। कंट्रोल एंटर कर रहा हूं और कर रहा हूं कंट्रोल जे, डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल जे यूज होगा। आप देखें तो ये होल्डर वाला अलग चीज, हमारे पास चूड़ी वाली चीज अलग आ गई, और ये जो पूरा बल्ब है वो अलग आ गया। तो हमें कोई परेशानी नहीं है कि अब ये चीज हमारे पास ओवरलैप करेगी। अब वाटर वाली लेयर को नीचे रखते हैं और इसको मैंने ऑन कर दिया, क्लिपिंग मास्क दोबारा कर रहा हूँ। तो अब देखें अगर मैं इसको थोड़ा सा सही भी करता हूँ, इधर भी ले जाऊं, देखिए मसला नहीं है, सही है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये लेयर ऊपर रखी हुई है ऑलरेडी। खैर मैं इसको थोड़ा छोटा करूंगा, वाटर को थोड़ा सा इधर मूव कर रहा हूँ, और दैट्स गुड, ठीक है, इनफ है। अब मुझे जो करना है वो ये करना है कि भाई ये वाला जो वाटर इफेक्ट है इसको लेके आ जाएंगे नीचे, और इसको भी कर देंगे क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क करने के बाद इसको मैं कर रहा हूँ छोटा साइज में, रोटेट भी कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि ये एडजस्ट हो जाए। यहाँ से भी थोड़ा छोटा कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा नीचे भी आएगा, थोड़ा सा और बस। और इस वाले वाटर को भी हमें इस लिहाज से थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, या तो नीचे कर दें या इसके ऊपर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका। अब मुझे क्या करना है, इस वाले वाटर को थोड़ा सा और एडजस्ट करना है ना। इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ ब्लेंडिंग मोड, तकरीबन ये वाला ये देखें लीनियर लाइट अप्लाई किया तो वाटर इफेक्ट बिल्कुल दे रहा है वो। अब मेरे पास ये वाला एरिया जो है ना ये एक्स्ट्रा आ रहा है ऊपर देखें तो, क्योंकि मेरे पास जो समंदर दिख रहा है वो ये दिख रहा है, सी वाटर जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है, ठीक है। मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल और इतने एरिया को कर दूंगा मास्क, लेयर मास्क। लास्ट हमने मैनिपुलेशन के अंदर लेयर मास्क भी पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हमारे पास लेयर मास्क का। मास्क का मतलब होता है टू हाइड समथिंग, ठीक है। तो आपने इस एरिया को इतना हाइड कर दिया, तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा एरिया आ रहा था वो बिल्कुल रिमूव हो गया और लिमिटेड एरिया आ गया जो हमारे पास रिक्वायर्ड था। अब अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ, देखिए जो इफेक्ट पानी का अंदर की तरफ आ रहा है ना वो हट रहा है, ठीक है। अगर मैं देखिए इसको ऑफ करूँ पता नहीं चल रहा कि वाटर है, लेकिन अगर मैं इसको ऑन करूँ तो अब पता चल रहा है कि एक वाटर लुक दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि मैं इसकी एक और डुप्लीकेट बना के चेक करता हूँ, शायद कुछ और क्रिएटिविटी भी आ सकते। तो इसको हम करते हैं यहाँ से, नहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इनफ हो गया काफी ज्यादा। अब हमें जरूरत है मछलियों की, ठीक है। तो
एक मछली मैं ये वाली ले लेता हूँ जो नीचे लास्ट टूल की मदद से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और डुप्लीकेट कर देता हूँ कंट्रोल जे, और एक और मछली ले लेता हूँ वो है ये वाली, और इसको भी डुप्लीकेट कर दूंगा कंट्रोल जे। याद रहे कि आपको डुप्लीकेट जो है वो फिशेस वाली लेयर से करनी है, किसी और लेयर से नहीं करनी। फिशेस काफी बड़ी है, बल्क के बराबर है, फिशेस जो है बिल्कुल छोटी होगी। अच्छा जी, तो आप हमें इस मछली को करना है छोटा, कंट्रोल टी, और इसको छोटा किया, और इसको भी छोटा कर लेंगे थोड़ा। ठीक है, और इसको जो है मैं नॉर्मल से हार्ड लाइट के ऊपर भी रख सकते हैं, और कोई और ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करके देख लेते हैं, शायद कोई और ब्लेंडिंग मोड मैच जाए। तो आई थिंक हमें जो है वो हार्ड लाइट के ऊपर ही रखना पड़ेगा। लेकिन इस फिश के अंदर एक इशू जो आ रहा है वो ये आ रहा है, थोड़ी सी ब्राइटनेस जो है उसकी डल है। तो हम ये कर सकते हैं कि इसको हम ब्राइटनेस पे आके इसकी थोड़ी ब्राइटनेस और थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ा लें। लेकिन पूरी अगर मैं ब्राइटनेस बंद करता हूँ, देखिए पूरी पिक्चर के अंदर ब्राइटनेस और कंट्रास्ट बंद हो रहा है। तो उसका तरीका ये कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्लिपिंग मास्क का। ये क्लिपिंग मास्क स्पेसिफिक फिश के ऊपर हो गया है, सही है। और इसी क्लिपिंग मास्क को मैं यहाँ पे भी कर दूंगा, ये इस फिश के ऊपर भी हो जाएगा, और इसको भी हम हार्ड लाइट कर देंगे यहाँ से। और भी और इफेक्ट देखते हैं, शायद कोई और इफेक्ट बैठ जाए इसके ऊपर। पिन लाइट भी सही है, सही है, पिन लाइट भी सही है। तो ये समझिए कि एक तरह से हमारी एक मैनिपुलेशन कंप्लीट हो गई है। अब इसके अंदर हमने करना ये है कि इसका एक ग्रुप बना रहे हैं कंट्रोल जी से। मैं ग्रुप की कर दूंगा डुप्लीकेट कंट्रोल जे से। कंट्रोल जे से डुप्लीकेट करने के बाद मैं राइट क्लिक करूंगा और इसको कर दूंगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो मेरा जितना भी ग्रुप था वो एक लेयर के अंदर कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। अगर मैं इसको बंद करूंगा तो मेरा पूरा ग्रुप बंद हो जाएगा। अब इस ग्रुप की करनी है मुझे, राइट क्लिक करूंगा, पर्सपेक्टिव चेंज। पर्सपेक्टिव क्या होता है? व्यू, सही है। तो हमने इसका व्यू थोड़ा सा चेंज करना है, कुछ इस तरह से। फिर इसको डिस्टॉर्ट करेंगे थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा इस तरह से रिफ्लेक्शन के तौर पे यूज हो हमारे पास। थोड़ा सा नीचे, बस। इसकी ओपेसिटी कर दूंगा लाइट 30 कर देते हैं, थोड़ी सी इसको सेट करते हैं बस। और फिल्टर पे आके ब्लर, गॉसियन ब्लर, लाइट से गॉसियन ब्लर अप्लाई कर दिया, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया हमने। अब मैं दोनों पिक्चर्स को सिलेक्ट करके बड़ा कर सकता हूं ताकि मेरे पास मैनिपुलेशन जो है वो मेरी सामने आ जाए। तो ये आज की मैनिपुलेशन थी, जिसके अंदर हमने एक बल्ब के अंदर एक जो है अंडर वाटर सी जो कहना चाहिए वो हमने बनाया है। ठीक है, आई होप कि चीज क्लियर रही होगी। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैनिपुलेशन बहुत तरह की बनती है और हर मैनिपुलेशन का अपना कॉन्सेप्ट होता है, अपना एक रिदम होता है, अपना एक सोच होती है, अपना एक क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।